सीरियल वसुधा के आने वाले एपिसोड में अब बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, जहां एक तरफ देव वसुधा को एक मिठाई खिलाता है जिसमें बेहोश करने वाली दवा मिली होती है। वसुधा बेहोश हो जाती है, लेकिन उसी समय करणवीर छिपकर देव, प्रभात, अविनाश और दिव्या की सारी बातें सुन लेता है। उसे पता चलता है कि देव और वसुधा भागने की योजना बना रहे हैं ताकि नंदिनी के साथ देव की शादी और सगाई कुछ दिनों के लिए टल जाए। लेकिन करणवीर नहीं चाहता कि देव और वसुधा भागें, इसलिए वह उन्हें रोकने के लिए एक बड़ा षड्यंत्र रचता है। रात के समय देव और वसुधा कार से निकल पड़ते हैं और आधे रास्ते तक पहुंच भी जाते हैं। तभी करणवीर कुछ गुंडों को देव की कार के पीछे भेज देता है। गुंडे बीच रास्ते में कार को रोकते हैं और देव को बाहर निकालकर उससे लड़ाई करने लगते हैं। देव को बुरी तरह पीटा जाता है। वसुधा, जो अभी तक बेहोश होती है, अचानक महसूस करती है कि कुछ गड़बड़ है। जब उसे पता चलता है कि देव कार में नहीं है और बाहर कुछ हलचल हो रही है, तो उसकी आंखें खुल जाती हैं। वह देवी मां का रूप धारण कर अपने पति यानी देव की जान बचाने के लिए बाहर निकल आती है और देव की रक्षा करती है। दोनों किसी तरह सुरक्षित वापस घर लौट आते हैं। उसी समय वहां पहुंचते हैं सूर भाई साहब। वे देव और वसुधा का साथ देते हैं और सबके सामने कहते हैं कि ये दोनों मुझे गांव से लेने आए थे। इसी दौरान सूर भाई चंद्रिका के सामने देव और वसुधा के प्यार की सच्चाई बता देते हैं कि दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। यह सुनकर चंद्रिका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, लेकिन वह सूर भाई से इतना प्यार करती है कि उनके सामने खुद को कमजोर नहीं दिखा सकती। जब चंद्रिका वसुधा की बुराई करती है तो सूर भाई कह देते हैं, देव के लिए वसुधा से अच्छी लड़की और कोई हो ही नहीं सकती, और अगर तुम कहती हो कि वह एक गांव की लड़की है तो मेरी दिव्या भी तो गांव की ही है। क्या वह भी तुम्हारे लिए बेकार है? सूर भाई आगे कहते हैं, अगर तुम वसुधा को देव के साथ नहीं देख सकती तो फिर तुम मुझसे भी रिश्ता तोड़ दो। देखना दिलचस्प होगा कि अब क्या चंद्रिका इस सच्चाई को स्वीकार करेगी या कोई नया तूफान खड़ा होगा। लेकिन इतना तय है, वसुधा और देव की शादी अब निश्चित है।